शिव कौन है? मित्रों, लोग हमसे ये कहें कि आखिर शिव कौन है, तो मित्रों शिव जो कालों के काल महाकाल बताया गया है, वह काल भी उनका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि शिव कालों के काल महाकाल है। अपना त्रिनेत्र खोल देना तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देते, वो है शिव जी। शिव को जो है शंभु कहा गया है, शिव को जो है भोलेनाथ कहा जाता है। बहुत ही भोले हैं। कोई उनको ना अगर थोड़ा सा भी उनको प्रसन्न कर ले, जैसे भी थोड़े से भी, लेकिन वो प्रसन्न हो जाते हैं और वह जो कुछ भक्त मांगता है ना, वो सब कुछ दे देते हैं। शिव जी के बारे में बताया गया है कि एक बार पार्वती कहती हैं कि हमारे लिए कुछ घर होना चाहिए। पूरे भक्तों को, संसार को आप क्या नहीं देते, हमारे लिए भी कुछ दीजिए। जब भगवान ने लंका का आपने नाम सुना होगा, वह पहले लंका नहीं था। भगवान ने वो अपने लिए वह नगरी बनाया था, लेकिन उस घर का, जिस घर में आप प्रवेश करते हैं तो ब्राह्मणों द्वारा जो है पूजन कराया जाता है। जब पूजन कराया गया तो दक्षिणा स्वरूप उन ब्राह्मण ने वह नगरी ही मांग लिया, वो घर ही मांग लिया। मित्रों, सोचिए शिव जी कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं, लेकिन जब वो क्रोध करते हैं ना, तो बड़े बड़े असुरों और आतताइयों का वध कर देते हैं। काल भी उनसे कांपता है, वो है शिव जी। लेकिन मित्रों, शिव जी के बारे में इतना ही आप जानते हैं, लेकिन शिव जी की एक और विशेषता है। क्या आप जानते हैं? आपने ज्यादा देखा होगा, उनकी कथा में सुनी होगी कि शिव जी ज्यादा ध्यान में रहते हैं। यह भी आपने सुना होगा, सीरियल में भी दिखाया जाता है कि शिव जी अक्सर ध्यान में रहते हैं। एक दिन की बात है, शिव जी ध्यान में थे और जब उनकी ध्यान नजर यानी उनका ध्यान जब खुला तो उनके साथ तो उनकी पत्नी पार्वती जी रहती हैं। पार्वती जी ने कहा, नाथ, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न जो है घर कर बैठा है। अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं। शिव जी कहते हैं, देवी पूछिए, कौन सा प्रश्न है आपके मन में? बेहिचक आप हमसे पूछ सकती हैं। पार्वती जी कहती हैं, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मैं देखती हूं पूरा संसार, पूरा जगत आपका ध्यान करता है, आपका पूजा करता है, आपका आराधना करता है, ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं। लेकिन भगवान, मुझे एक मन में प्रश्न होता है, चिंतन होता है कि भगवान, आप, मैं देखती हूं आप भी ध्यान में रहते हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, आप किसका ध्यान करते हैं? आप जरा हमें बताइए। पार्वती ने आग्रह करने लगी, कहने लगी कि हे नाथ, आप मुझे बताइए, इसका क्या रहस्य है? सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, लेकिन प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? अक्सर आप समाधि में चले जाते हैं। तब शिव जी से रहा नहीं गया। शिव जी ने कहा, देवी, तुमने सचमुच में पूछा है ना, तो लो मैं बताता हूं मैं किसका ध्यान करता हूं। और तुम ये चाहती हो ना कि ये संसार क्या है, और सारा संसार जो है मुझसे कुछ ना कुछ मांगता रहता है और मैं दे भी देता हूं, लेकिन मैं किसका ध्यान करता हूं? मैं इस दुनिया की आज तुम्हें सच्चाई बताता हूं। मित्रों, आज पूरी दुनिया की पोल खोलने वाले हैं शिव जी। शिव जी
इस पूरे जगत का पोल खोलने वाले हैं। शिव जी ने कहा कि हे उमा, हे पार्वती, अब जब तुमने पूछ दिया है तो मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शिव जी कहते हैं, ये दुनिया का सच्चाई बताते हैं, ये दुनिया का शिव जी पोल खोलने वाले हैं। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हे उमा, यह संसार जानती हो, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं। यह संसार जो है सपने के समान है। यह संसार, हे पार्वती, यह सपने के समान है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है और देखता है बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है, वो देखता है कि मैं बड़ी गाड़ी से घूम रहा हूं, बड़े बड़े 4 व्हीलर, महंगी से महंगी 4 व्हीलर पे घूम रहा हूं, बाइक पे घूम रहा हूं, और हंसता रहता है। सपने में उसे मौज आती है, आनंद आता है। जैसे ही नींद खुल जाता है, वो अपने बिस्तर पे पड़ा है, उसे अफसोस होता है कि वाह, मेरे पास भी होता। लेकिन सपना तो सपना है, उसका नींद खुल जाता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि पापा पापा, मैंने सपने में देखा अपने घर बाइक था, खरीद दो ना। लेकिन सपना टूटने पे कुछ भी नहीं रहता। यही बात शिव जी बताते हैं। लेकिन वही हाल इस जगत का है पार्वती, वही हाल है। तो पार्वती जी ने कहा, तो नाथ, आखिर सच्चाई क्या है? ये संसार जब सपना है तो कुछ हकीकत भी तो होगा। तो शिव जी कहते हैं, हाँ, हकीकत भी है। सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, केवल सच्चाई यही है कि हरि का भजन सच्चाई है। राम कृष्ण का भजन ही एक सच्चाई है, वही सत्य है। बाकी यह संसार सपने के समान है। इसीलिए हे पार्वती, मैं जो है उस हरि का, उस नारायण का भजन करता रहता हूं, मैं उन्हीं के ध्यान में लगा रहता हूं। तुम यही न जानना चाहती हो? तो हो नाथ, हम तो यही जानना चाहती थी कि पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है, लेकिन आप किसके ध्यान में रहते हैं? लेकिन हे नाथ, आज हमें समझ में आ गया। शिव जी कहते हैं, इसलिए देवी, ये लोग मुझसे भौतिक चीजें मांगते हैं, ये प्राकृतिक चीजें मांगते हैं, मैं इन्हें दे देता हूं, क्योंकि इसको पाने के बाद ना अहंकार हो जाता है और आदमी उस परम तत्व को, उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि जब ये भौतिक चीजें जब आपको मिलती है, जब ज्यादा धन मिल जाएगा, ज्यादा बल मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक आपके पास ज्ञान भी हो जाएगा, तमोगुणी ज्ञान हो जाएगा, रजोगुणी ज्ञान हो जाएगा, तो आपको अहंकार हो ही जाएगा और आप एक ना एक दिन इस आवागमन का जो चक्र लगा हुआ है उसमें फिर आप नीचे चले जाएंगे और यह चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन देवी, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वह जो है भगवान से कुछ नहीं मांगता, वह केवल यही चाहता है कि मैं जो है इस भव सागर से पार हो जाऊं और भगवान के नित्य धाम का नित्य सखा बन जाऊं। देवी, यही सच्चाई है। इसलिए मैं जो है उस गोविंद का, उस नारायण का, उस प्रभु का मैं ध्यान करता हूं, उस राम का ध्यान करता हूं। यही सच्चाई है। मित्रों, जब पार्वती ने यह पूछा तो शिव जी ने इस जगत का, इस दुनिया का पोल खोल दिया और यही सच्चाई है। हम और आप जो है इसी माया में लपटे रहते हैं। हम जो है ये कामना पूर्ण करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं और कितना झूठ बोलते हैं और कितनी हदें पार कर जाते हैं, और जैसे ही वो कामना पूर्ण होती है तो 2-3 और कामना जो है मन में
समा जाती है कि ये भी कर लेता, वो भी कर लेता। इस कामना इतनी बढ़ती जाती है कि मनुष्य स्वयं तो मर जाता है लेकिन उसकी कामना पूर्ण नहीं होती है। अरे कहा तो ये गया है कि मनुष्य को पूरे संसार का भी अगर धन दे दिया जाए ना, फिर भी उसकी कामना कम नहीं होगी। कामना तो तभी कम होगी जब उसके अंदर संतोष हो जाएगा, उसके अंदर जो है लोभ समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार नश्वर है, और उसका मनन करेगा, तब जाकर उसे शांति मिलेगी। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने यह वीडियो ध्यान से सुना होगा, और जो प्रश्न आपने किया है उसका जो है हमारे बुद्धि विवेक में जितना था उतना हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।